आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर हमें देखना होता है कि हमारा कोई मॉलिक्यूल है वो पोलर है, तो हम कैसे देखते हैं? हम उसके डाइपोल मोमेंट से देखते हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। और अगर आपका कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अगर किसी का डाइपोल मोमेंट आपका क्या है, ज़ीरो है, तो वो मेरा क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब कि उसमें पोलैरिटी होती है, मतलब वहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो सकती है। अब देखिए, अब अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो इसके डायरेक्शन की अगर बात करूँ तो वो मेरा कहाँ से होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से। वो मेरा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ होता है। कहाँ होता है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की तरफ होता है। ठीक है, ये उसकी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ही देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। फर्स्ट क्या है मेरा, इस तरीके से है ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि ये। अब यहाँ पे देखिए आप, अब आपका जो यहाँ पे है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो आपका कार्बन ही है, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो आपके क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। तो इसका डाइपोल मोमेंट आता है ज़ीरो। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन पोलर। ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अब बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, सेकेंड ऑप्शन की। तो आपको सेकेंड में क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे CCl4, CCl4। तो ये मेरा कार्बन है, यहाँ पे मेरा एक क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन है, एक हमारा इधर होता है और इधर। अब यहाँ पे भी आपकी जो डायरेक्शन होगी वो अब मोर पॉजिटिव से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ। तो आपका कार्बन ही मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे एंड इसकी यहाँ पे। अब क्या होता है कि जो इनका नेट रिजल्टेंट होता है वो हमारा कहाँ होता है, इस डायरेक्शन में होता है। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट मेरा यहाँ पे होता है और इसका अपना भी डाइपोल मोमेंट यहाँ। तो इसलिए इसका जो ये नेट आता है उससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब ये आपका अपवर्ड और इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो। तो ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। अब बात करते हैं टेट्राक्लोरोईथीन की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, टेट्राक्लोरोईथीन। ये आपका थर्ड है। तो यहाँ पे आपका टेट्राक्लोरोईथीन है, मतलब C डबल बॉन्ड C, इधर भी आपका Cl, इधर भी आपका Cl एंड ये भी मेरा Cl है और ये भी मेरा Cl है। तो यहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ से यहाँ होगी, कार्बन से Cl की तरफ होगी, इसमें इधर होगी एंड यहाँ पे इधर एंड इसमें मेरी डायरेक्शन इस तरफ। तो यहाँ पे आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है और ये मेरा इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो इधर भी हमारा नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए लास्ट ऑप्शन आपको क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए हमें, यहाँ पे हमें पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल गिवन है। तो फोर्थ की हम अगर बात करें तो ये हमारा इस तरीके से गिवन है, ये हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल है, तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ पहले, ये हुआ हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपका OH है और यहाँ पर भी आपका क्या है, OH है। अब आपको क्या लग रहा होगा कि इधर भी आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहली बात कि ये जो आपका अरेंजमेंट होता है कि इसका ये OH बॉन्ड का, वो सिमेट्रिकल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन की अरेंजमेंट होती है इज नॉट सिमेट्रिकल। H अरेंजमेंट इज नॉट सिमेट्रिकल, ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपका जो ये है, ये वाला आपका हाइड्रोजन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हो। तो क्या इसकी अरेंजमेंट आपकी सिमेट्रिकल है, नहीं है। तो इसी वजह से देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होता है वो मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि जो ये हमारा COH का बॉन्ड एंगल है, ये वाला, ये हमारा एग्जैक्ट 90 नहीं होता, क्लोज टू 90 होता है। COH का जो एंगल है यहाँ पे, बॉन्ड एंगल है, वो हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल टू 90।
वो हमारा क्लोज टू 90 होता है, ठीक है। तो इसी वजह से, और इसकी यहाँ पे अरेंजमेंट भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होता है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं डायरेक्शन, तो ये आपका इधर और ये भी आपका इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब आपका क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये हमारा क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो हमसे यही पूछा था कि पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।